दिल्ली लाल किले को खून से लाल करने वाले ये जो 4 से 5 डॉक्टर ने जो ब्लास्ट किया है, आखिर क्या ये कैमरे पर जेल में सच बोल पाएंगे? क्या इनके पास वो हिम्मत है कि आखिर इसके पीछे कौन था? क्या सरकार थी या कोई संगठन था, कोई आतंकवादी संगठन था? क्या सरकार की एजेंसियों में इतनी कुवत बच गई है, इतनी मर्यादा और इतनी ज़मीर उनकी ज़िंदा है कि इनकी हकीकत को, सच्चाइयों को कैमरे पर लाकर बता देगा? इस देश को सच वो बता देगा कि आखिर इन मासूमों की जान कब तक जाती रहेगी? इस तरीके के घटना आखिर कैसे रुकेगा? कौन रुकेगा? आइए मैं बता देता हूँ, ये लोग बताएं या ना बताएं दर्शकों। देखिए, बार बार जो पहलगाम हो या पुलवामा हो या जितनी भी इस देश में घटना हो रही हैं, इसमें जो ये बेशर्म मीडिया है, ये बदमाश जो मीडिया, ये देशद्रोही जो मीडिया है, जो बार बार मुसलमान और हिंदू एंगल खोजकर सरकार को बचा लेती है ना, इनके साजिश से बचिए पहले आप, नहीं तो आप ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी। इसको यहाँ से देखना ही नहीं है। और ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान का एंगल डाला जाता है ताकि सिस्टम को बचाए, कानून व्यवस्था को बचाएं, और इन दोनों पे जो बेईमानी करने वाले नेता, मंत्री, सरकार है उसको बचाएं, क्योंकि इनका काम है तलवे चाटने का। तो फिर इसमें आप नहीं समझ पाएंगे। ये जिम्मेदारी का सवाल है कि जो ब्लास्ट हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ये गोदी मीडिया, सरकार, या फिर इसको चला रहे लोग, वो बेईमान लोग आखिर कौन है? अब देखिए, आम लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे उनको जो है गुमराह किया जाए, गफलतबाजी पैदा की जा रही है उनके मस्तिष्क के अंदर। वो ये कि देखिए ये डॉक्टर हैं, ये मुसलमान हैं, मुसलमान समाज ही आतंकवादी होता, फलना ढेकान। 1000 बार नहीं, करोड़ बार लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल चुके हैं कि इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले का कोई मजहब नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, सबका खून एक है, सबका मुल्क एक है। और वो इस तरीके के घटना के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इन चंद गुंडों की वजह से, गद्दारों की वजह से, बेईमानों की वजह से हमारे मुल्क को दाग करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मुसलमान हिंदू भाइयों को लड़ाने की साजिश है ये। और इस चक्कर में आप सिस्टम से सवाल करना भूल जाते हैं। देश के अमित शाह जी जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, उनसे सवाल करना भूल जाते हैं, सरकार से सवाल करना भूल जाते हैं, उनका इस्तीफा लेना भूल जाते हैं, कुर्सी छीनना भूल जाते हैं। और इसीलिए वो रंगरलियाँ मनाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो मस्ती करते हैं। उनको जवाबदेही का कोई फिक्र ही नहीं है। और ये बेशर्म और भार मीडिया के बारे में तो हमने बताया, ये सबसे बड़ा बेईमान गोदी मीडिया है। और आज की सरकार है जो सवाल का जवाब नहीं देती है और भागती है। और यही वजह है कि आज इस तरीके के गद्दार देश में भी हैं और विदेशों से आकर साजिश को अंजाम देते हैं और हमारे मासूमों की जान ले लेते हैं। अरे भाई, जो मरने वाला है उसको हिंदू मुसलमान के एंगल से देखिए, जो मारने वाला है उसको भी मत देखिए। वो समझिए कि हमारे देश की नींव को हिला रहा है। अब वो पाला किसने आखिर? उन गुंडों को, उन गद्दारों को इसी देश में रह रहे बेईमानों ने ही पाला होगा ना। क्योंकि बिना आपकी हिम्मत है, हमारी और आपकी हिम्मत है कि यहाँ से अगर आप समस्तीपुर से जो है पटना जाइएगा, कहीं जाइएगा तो कुछ लेके जा सकते हैं, तुरंत पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन इन लोगों को छूट कैसे मिलती है? बड़े बड़े हथियार लेके कैसे विदेशों से चले आते हैं? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंस मर जाता है? कहाँ वहाँ पे सिस्टम मर जाता है? तो समझिए, खेल को तो आप भी समझ रहे हैं। इसलिए इन बेईमानों से बचने की ज़रूरत है, इन डॉक्टरों से जो है सच उगलवाने की ज़रूरत है, और इनको फांसी की सज़ा दीजिए। ये गद्दार लोग हैं, इस मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जो मासूमों की जान गई है, उनके परिवार का दर्द हम और आप समझ सकते हैं। वो बहुत मासूम लोग हैं, उनके परिवार के साथ धोखा नहीं हुआ, देश के साथ धोखा हो रहा। इस बात को समझना पड़ेगा। देश के जो गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, वज़ीर आज़म, इन सब को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। और नहीं ले सकते तो कम से कम कुर्सी छोड़ दीजिए। और इस मुल्क में रह रहे लोगों से मेरी आखिरी अपील यही है कि देश के गद्दारों को समझिए, बेईमानों को समझिए, सिस्टम चला रहे बड़े बेईमानों को समझिए और उनसे महफूज रहिए। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि उन जिनको आपने सुरक्षा और जो है महफूजगी की जिम्मेदारी दी है, उसकी औकात नहीं है कि हम लोगों की महफूजगी कर सके, सुरक्षा कर सके। क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहिए और ख़ुद जो है अपनी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, तभी जाकर जो है आप अपनी जान को बचा सकते हैं। इनके हवाले आपका जो है ज़िंदगी ना महफूज है और ना ही बच सकता है। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।